25 मई 2024 को हरियाणा के रोहतक में चुनाव चल रहा था और कुछ लोग मतदान करके आ रहे थे और कुछ लोग मतदान करने जा रहे थे और ये जगह का नाम था जसिया। वहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पुलिस वाले को पकड़ कर पीटने लगते हैं। तो जब पुलिस वाले की पिटाई होने लगती है तो बहुत सारे लोग आकर जमघट लगा लेते हैं, भाई क्या हो गया, क्या बात हो गई। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। उस पुलिस वाले को पीटते हैं लोग और पीटते पीटते वहीं पे एक चौकी होती है, उसी चौकी में जाकर उसको दे देते हैं। एसएचओ को सुपुर्द कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम्हारा सिपाही है, ये हमारे गांव की लड़की का मोबाइल नंबर मांग रहा था, बोल रहा था कि मुझे अपना नंबर दे दो। अब चूंकि ये जो पुलिस वाला होता है ये फिदा हो जाता है उस लड़की पे, इसलिए नंबर मांगने लगता है। और जैसे ही नंबर मांगता है वो लड़की जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है कि देखो देखो ये मेरा नंबर मांग रहा है। और बस इतना ही था कि हंगामा खड़ा हो जाता है। और धीरे धीरे जब थाने में, चौकी में जब बहुत ज़्यादा मामला बढ़ने लगता है तो बहुत सारे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं इस मामले को शांत करवाने के लिए। हालांकि जब सबूत देखा जाता है तो उस लड़की का कोई सबूत नहीं मिलता है कि उस लड़की ने नंबर उसके पास है या उसके पास नहीं है, मांगा नहीं मांगा। इसकी जांच पड़ताल के लिए आगे कहानी भेज दी जाती है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी कहानी इसी से रिलेटेड है। एक ऐसी खाकी वर्दी की है। ये जो वर्दी वाला होता है ये प्यार करता है, खुद शादीशुदा होता है, उसके बावजूद 2 लड़कियों को और सेट कर लेता है। जब ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जब सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने खाकी वर्दी पहनी है वो रक्षा की भक्षक बन चुका है। आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है और पुलिस की छवि को इसने तार-तार कर दिया, बहुत बदनाम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा 3 न्यूज़ चैनल पर आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये घटना उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ शहर है कानपुर नगर। कानपुर की है ये कहानी और इसमें एक लड़की है जो प्राइवेट जॉब करती है। उसके पिता नहीं है, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। उसकी माता बूढ़ी है, उसकी एक छोटी बहन है, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस एक लड़की के ऊपर है। 1.5 साल पहले की बात है। एक सचिन कुमार नाम का जो दरोगा होता है वो इस लड़की से बातचीत करता है, चैटिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। और चैटिंग करते करते दोनों एक दूसरे के बारे में बातचीत करने लगते हैं, सुख दुख के बारे में जानकारी होने लगती है और धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती है। अब वो लड़की बताती है कि मेरी एक छोटी बहन है, मेरे पिता खत्म हो चुके हैं, मेरी माँ है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो कुछ दिन के बाद वो बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत हूँ और फिलहाल मेरी पोस्टिंग कानपुर में है। जैसे ही वो कानपुर का नाम लेता है वैसे ही लड़की एकदम से शॉक हो जाती है, खुश हो जाती है। क्या कानपुर का नाम ले रहे हैं आप? कानपुर की तो मैं भी रहने वाली हूँ। और जैसे ही ये बात बोलती है तो दोनों की बातचीत आगे बढ़ने लगती है। सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो पहले तो चैटिंग हुई, फिर दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। ये दोस्ती धीरे धीरे और आगे बढ़कर जब प्यार में बदल जाती है तो मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होता है। कभी चाय पे, कभी कॉफ़ी पे, कभी पिज्ज़ा खिलाना, कभी बर्गर खिलाना, कभी बतासे खिलाना, कभी घूमना फिरना। जो होता है वही सब जो हर आदमी अपनी जवानी में करता है वही सब शुरू हो जाता है। चूँकि ये जो लड़का होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा होता है। हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र का इलाका है। यहीं पर तिलिया एक जगह है, वहीं पर ये एक किराए का कमरा में रह रहा होता है और अपनी इस लड़की को ये मिलने के लिए अपने कमरे में बुलाता है। जब पहली बार लड़की मिलने के लिए आती है और मुलाकात करती है तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और जब ये लोग करीब आ जाते हैं तो पहली बार था तो लड़की को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, तो विरोध करती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं और मैं ये सब फिजिकल रिलेशन आपके साथ नहीं बना सकती हूँ। मैं आपसे मिलने आई हूँ
तो दरोगा बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग प्यार तो एक दूसरे से करते हैं, अगर बाद में ऐसा लगेगा तो शादी कर लेंगे। इस तरीके से बातें होती हैं। लड़की को भी लगता है कि हाँ ठीक है, चूँकि लड़की को भी इच्छा है कि एक वो सेटल हो जाए, और वो दरोगा था, अच्छा खासा पैसे वाला जॉब, सरकारी नौकरी। लड़की को लगा कि अच्छा मुर्गा फंस गया है, चलो इसको अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर शादी कर लेंगे और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो लड़की एग्री हो जाती है। उसके बाद फिजिकल रिलेशन बनता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 महीने तक लगातार मिलना जुलना चलता रहता है और फिजिकल रिलेशन बनता रहता है। जब भी मौका मिलता है ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये जो लड़की है ये शायद इस बात का विरोध इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि लड़की को लगता था कि मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, एक अच्छा खासा लड़का मुझको मिल गया है, मैंने एक अच्छा लड़का फंसा लिया है। लड़की के मन में बहुत सारे सपने, बहुत सारी बातें घूमने लगती हैं। लड़की के लिए तो अच्छा ही था। अब एक दिन जब ये लड़की अचानक उसके घर पर मिलने जाती है लड़के के, तो वहीं पर एक लड़की पहले से मौजूद होती है, इस दरोगा के घर पर ही। तो इन दोनों की तू-तू मैं-मैं शुरू हो जाती है और दरोगा और उसकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड है, ये दोनों मिलकर इस लड़की को वहाँ से भगा देते हैं। चूँकि बहुत दिन से ये लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो ये लड़की अचानक मिलने आ जाती है, क्या बात है क्या नहीं। जब इसको ये पता चलता है तो ये बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद जब ये उसके कमरे के बाहर जब आती है तो ये लोग डरा धमका कर उसको भगा देते हैं और दरोगा बोलता है तुम मुझे जानते नहीं हो कि अगर मैं चाहूँ तो तुमको कहाँ गायब करवा दूंगा, तुमको पता नहीं चलेगा। लड़की घबरा जाती है क्योंकि उसको बहुत बुरी तरीके से डांटा और फटकारा गया था, और वो जो लड़की होती है वो भी ये बात बोलती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़की परेशान हो जाती है, करें तो क्या करें, क्योंकि उसके जो सपने थे वो चूर चूर हो गए। उसने एक दिमाग लगाया था कि अच्छा खासा दरोगा मिल गया है, चलो लाइफ सेटल है अपनी, तो इस चक्कर में वो रिलेशन भी बना लेती है, शारीरिक संबंध भी बना लेती है। अब लड़की को कुछ मौका नहीं मिल रहा था तो उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके वहीं पर जो बड़े अधिकारी से उनको प्रार्थना पत्र लिखा, कानपुर जो कमिश्नर होते हैं। अब यह फरवरी 2024 के आसपास का मामला आ जाता है। कानपुर के ही जो पुलिस कमिश्नर होते हैं उनका नाम होता है R.K. स्वर्णकर। ये लड़की उनके पास जाती है, प्रार्थना पत्र देती है और अपनी सारी बात उनको बताती भी है कि साहब ऐसी ऐसी बात है, इस तरह से मेरे साथ हुआ। ये बात जैसे ही बड़े अधिकारी को पता चलती है कि आखिरकार पुलिस महकमे में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इतना बुरा करके रखा है, ये ऐसे रक्षक होंगे तो भक्षक क्या होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और तुरंत ही जांच के आदेश देते हैं और FIR लिखने के लिए भी आदेश दे देते हैं। अब जब दरोगा के खिलाफ FIR की बात आती है तो दरोगा जो था वो पहले से ही थाने में पहुंच जाता है और वो अपनी किसी तरीके से सेटिंग बना लेता है, तो उसकी FIR दर्ज नहीं होती है और ये बात आई गई हो जाती है। जो R.K. स्वर्णकर जो होते हैं पुलिस कमिश्नर होते हैं, इसी बीच उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। वो लड़की को जब ये पता चलता है कि वो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, वो चले गए हैं, अब क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने उनकी पूरी बात गंभीरता से सुनी थी, अब कोई नया अधिकारी आएगा, वो सुनेगा नहीं सुनेगा इसकी तो कोई पुख्ता जानकारी तो है नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद लगभग समय बीतता जाता है और एक नए वहाँ पर अखिल कुमार नाम के कमिश्नर नियुक्त होते हैं कानपुर में, और वो लड़की फिर से हिम्मत जुटाती है और अपनी शिकायत लेकर कमिश्नर साहब के पास जाती है और अपनी पूरी की पूरी कहानी बयां करती है, प्रार्थना पत्र देती है। इस तरह से जो कमिश्नर साहब होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिए और साथ ही कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले में FIR दर्ज करो और इसके बाद मुझे सूचित भी करो। लेकिन जो पुलिस कमिश्नर का ये जो आदेश था इसको भी ठीक वैसे ही लिया गया जैसे R.K. स्वर्णकर के जो पुराने पुलिस कमिश्नर थे उनके आदेश को लिया गया था। अब ये जो दरोगा होता है इसका थोड़ा सा सिस्टम बढ़िया होता है, तो ये कहीं ना कहीं से टिकली बुला के FIR दर्ज होने से रुकवा देता है। अब ये जो लड़की होती है ये और ज़्यादा परेशान हो जाती है, तीसरी बार फिर से पुलिस कमिश्नर के पास जाती है। जो हुआ उसके साथ अखिल कुमार जो होते हैं पुलिस कमिश्नर, उनको अपनी पूरी बात बताती है। अब चूँकि पुलिस कमिश्नर पहले वाले का तो ट्रांसफ़र हो गया,
और दोबारा जब ये लड़की उनके पास जाती है, जब खड़ी होती है ऑफिस में अधिकारी के सामने, तो रोने लगती है और अपनी पूरी बात उनको बताती है। और चूँकि एक मुलाकात पहले उनकी हो चुकी थी, तो वो पहचान जाते हैं कि ये वही लड़की है जिसने पहले भी प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन जब प्रार्थना पत्र की बात आती है तो पूछते हैं कि बेटा तुम परेशान क्यों हो, आखिर दिक्कत तुमको क्या है? तो उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी शिकायत दे चुकी हूँ और हर बार शिकायत देती हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे ही पुलिस कमिश्नर ने ये बात सुनी, उनको बड़ा अजीब लगता है कि आखिरकार एक दरोगा शायद अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। जब पुलिस कमिश्नर के आदेश को इस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा था, तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और तुरंत आदेश करते हैं कि इसकी एफआईआर दर्ज की जाए। और इसके बाद जो एएसपी होती हैं अर्चना सिंह, उनको बुलाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि इस मामले की जांच करिए, पड़ताल करिए, इसमें लड़की दोषी है कि लड़का दोषी है, जो भी दोषी हो आप सच्चाई को सामने लाइए। मुझे जानना है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। कहीं ऐसी बात तो नहीं कि पुलिस को बदनाम करने के लिए ये लड़की कोई साजिश कर रही हो। जैसे ही अर्चना सिंह के पास ये मामला पहुंचता है, वो सारी जांच करने के लिए अपना पता लगाना शुरू कर देती हैं। जो दरोगा होता है सचिन कुमार, दरअसल वो पहले से शादीशुदा होता है, उसकी शादी हो चुकी है और अपनी पत्नी से उसका विवाद भी चल रहा था। न केवल इस लड़की से वो प्यार का नाटक करता है, बल्कि और भी एक और लड़की है, उसकी एक और गर्लफ्रेंड है, उससे भी वो प्यार का नाटक कर रहा था और उसके साथ वो आराम से रह रहा था। जो अर्चना सिंह होती हैं, जैसे ही उनको इस मामले का पता चलता है, वो पूरी जानकारी जुटाती हैं और पुलिस कमिश्नर को, जो पुलिस कमिश्नर साहब होते हैं, उनको पूरी रिपोर्ट भेजती हैं और कमिश्नर साहब फिर से आदेश करते हैं इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का। हरवंश मोहाल थाना जो होता है वहीं पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और बताया जाता है 22 मई 2024 को एफआईआर दर्ज हो जाती है, यानी कि इसी साल। और जैसे ही एफआईआर की कहानी अगले दिन अखबार में 23 मई को, 24 मई को प्रकाशित होती है, लगातार 2-3 दिन, तो ये जो दरोगा होता है ये वहाँ से भाग जाता है, छिप जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, तो वो अपना बचने के तरीके ढूंढने के लिए भाग जाता है। पुलिस ने उसकी जो प्रेमिका होती है, जिसने उसको धमकी दी थी, उस लड़की को, उसकी प्रेमिका के खिलाफ भी पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, क्योंकि अब कमिश्नर साहब का आदेश था तो रोक नहीं सकते थे। उसके खिलाफ जो गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो जाता है और पुलिस उसको भी तलाश कर रही थी। तलाश होने के बाद वो ये पुलिस वाला जो दरोगा है, ये जब भी हत्थे चढ़ेगा, इस कहानी का पूरा मामला सामने आएगा कि किस तरीके से इस लड़की का उसने शोषण किया, आखिर कहानी क्या है। पूरे मामले में चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए इस मामले में अभी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उस दरोगा को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। जो उच्च लेवल के ही जो वहाँ पर है, जैसे चुनाव आयोग, क्योंकि अब आचार संहिता के समय चुनाव आयोग के ऊपर पूरी ताकत चली जाती है। इसके बाद जब जो भी फैसला इसके खिलाफ लिया जाएगा वो चुनाव आयोग ही लेगा। अब चूंकि ये पूरा मामला चुनाव आयोग में जा चुका है, कहानी अभी यहाँ तक है। इसके बाद इस मामले में जो भी अपडेट आएगा तो मैं अपने इस चैनल पर डालूंगा। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी को दिल दुखाना नहीं था, बस मैं आपको सचेत करना चाहता था कि इस तरीके के जो कृत्य होते हैं, इसमें लड़कियां जब अच्छा लड़का देखती हैं, पैसे वाला, सरकारी नौकरी देखती हैं, तो उनसे शारीरिक संबंध बनाती हैं और उसके बाद जब शारीरिक संबंध बन जाता है तब कहती हैं कि आपने मेरा 1 साल से 2 साल से जितना भी है शारीरिक शोषण किया। फिलहाल इस मामले में अभी केवल एक पक्ष की ही सुनवाई होती है, लड़की की ही होती है, क्योंकि शारीरिक शोषण का ये जो कानून है ये अभी लड़कियों के पक्ष में ही काम करता है। लड़कों के लिए इस मामले में कोई कानून नहीं आया है। कुछ ऐसे ही भी लड़कियां होती हैं जो लड़कों का फ़ायदा उठाती हैं, उनके साथ रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, पैसा बर्बाद करती हैं, संबंध बनाती हैं। उसके बाद जब कोई सरकारी नौकरी का लड़का मिलता है या अच्छे पद का कोई लड़का मिलता है तो पुराने वाले लड़के को छोड़कर
चली जाती हैं और वो लड़का रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए भी इसका भी एक कानून बनना चाहिए पुरुषों के लिए भी कि अगर कोई लड़की लड़के का शोषण करके जा रही है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से ये लड़की 10 महीने तक रहकर, ऐसे कई मामले आते हैं, लड़की साथ में है और बोल रहे हैं कि 10 महीने से, 1 साल से, 2 साल से कई मामले आते हैं जिसमें बोलती है मेरा रेप किया, मेरा बलात्कार किया, मेरा शारीरिक शोषण किया। इस तरह से कानून की ताकत पुरुषों के पास भी होनी चाहिए। खैर दोस्तों, इस तरह की खबरें और इस मामले में जो होगा वो मैं अपने चैनल पर डालूंगा, तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।